RNS। कक्षा 10 का दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने जो पढ़ा अमल और क्षार है, और किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप लाइव कमेंट कर सकते हैं लाइव। तो शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 3 अमल की जो जनरल डेफिनेशन वो पढ़ी थी, लेकिन अब आती है उनके बारे में और रासायनिक व्याख्या करने के लिए, उसके रासायनिक व्यवहार को व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक आए थे। पहले वैज्ञानिक थे आर्रेनियस वैज्ञानिक आए थे। आर्रेनियस आए थे, उन्होंने क्या दी थी, अवधारणा दी थी अमल क्या है, क्षार क्या है। आर्रेनियस आए, उन्होंने अवधारणा दी थी पहली क्या है, आर्रेनियस के अनुसार अमल क्या है, उन्होंने अमल के बारे में बताया। आर्रेनियस के अनुसार क्षार क्या है। आर्रेनियस के अनुसार अमल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे। आर्रेनियस के अनुसार अमल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे, H पॉजिटिव आयन दे। अमल क्या है, इसकी अवधारणा के अनुसार जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन दे, H पॉजिटिव दे, वो तो अमल है, वो सब पदार्थ अमल है। और जो पदार्थ जलीय विलयन में क्या दे, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन दे, तो उसे क्या कहेंगे, वो क्या है, क्षार है। हाइड्रोक्सिल आयन देगा, वो हो गया क्षार। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयन देते हैं वो तो अमल हो गए, लेकिन जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देंगे वो होंगे क्षार हमारी। ये तो हमने देख लिया अमल और क्षार क्या होता है। अब देखते हैं अमल है क्या, उदाहरण इनकी। अमल के उदाहरण देखें कुछ। अमल का पहला उदाहरण HCl। ये HCl है, लेकिन इसको जलीय विलयन में लिया aqueous AQ, तो aqueous का मतलब जलीय विलयन, उसका क्या है, जलीय विलयन है। तो ये जलीय विलयन लिया तो क्या हुआ कि जो HCl है वो H पॉजिटिव तथा Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। ये aqueous यानी जलीय अवस्था में, ये भी जलीय अवस्था में। तो क्या हुआ, Cl के पानी में घोलने से जलीय विलयन में हमें क्या मिलेगा, H आयन मिलेगा। तो ये क्या है, अमल है। हमें पता चलेगा HCl क्या है, अमल। अब आती है अगली बारी HNO3 की। HNO3 को aqueous यानी पानी में डाला जैसे ही क्या होता है, जो जलीय विलयन होगा, जो विलयन प्राप्त होगा डालने के बाद, उसमें H आयन प्लस NO3 नेगेटिव, यानी ये तो इस अमल का नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक अमल, क्लोरिक अमल। इसका नाम हो गया नाइट्रिक अमल। तो ये प्राप्त हो गया हमारे, ये क्या है, हाइड्रोजन आयन aqueous के रूप में, ये भी aqueous के रूप में। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन आयन। तो क्या है, नाइट्रिक अमल है। ये क्या है, अमल। अब बात आती है अगली कि अगला उदाहरण क्या है, वो अगला उदाहरण है H2SO4। ये है सल्फ्यूरिक अमल, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड चलेगा तो ये जैसे पानी में डालेंगे इसका वियोजन होगा ऐसे, H आयन HSO4 नेगेटिव। ये ऐसे हुआ, लेकिन फिर क्या होगा आगे जाके, फिर ये वियोजित हो जाएगा, क्या बनेगा, 2H प्लस HSO2 नेगेटिव। ये aqueous के रूप में, यानी H2SO4 क्या देगा, 2 जलीय हाइड्रोजन देगा। तो ये 2 जलीय हाइड्रोजन दे देगा। इसके बाद जो उदाहरण आता है हमारा वो है अगला 4 नंबर CH3COOH यानी एस्टिक अमल। एस्टिक अमल है ये, क्या है, एस्टिक अमल। तो इस एस्टिक अमल जो सिरके में पाया जाता है, इसको जलीय विलयन में डाला तो हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा aqueous, और क्या प्राप्त होगा, क्या होगा,
हाइड्रोजन आयन के बाद अलावा CH3COO नेगेटिव आयन, एस्टिक आयन, एसीटेट आयन होगा। 5 नंबर H2CO3 हाइड्रो का, ये जो अम्ल है कार्बोनिक अम्ल, इसको जल में डालेंगे तो H आयन प्राप्त हो जाएगा। और CO3 यहाँ पर CO3 यहाँ 2 आएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो गया, ये हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा। लेकिन आगे ये वियोजित बहुत ही कम होता है, इसलिए इसकी जो अवस्था यही रहेगी ज़्यादातर। तो ये तो अम्ल के बारे में हो गया, लेकिन इन सब अम्लों में हाइड्रोजन आयन तो मुक्त होता है, लेकिन किसी में हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और किसी में होती है हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। कुछ तो अम्ल ज़्यादा हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, कुछ कम हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो इसके आधार पर आर्हेनियस ने अम्लों को 2 भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में डिवाइड किया, प्रबल और दुर्बल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब आती है प्रबल अम्ल की डेफिनेशन क्या है। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः घुलकर बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, या जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं। मतलब वे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं, जैसे जलीय विलयन में डालते हैं पूर्ण आयनीकृत हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। ऐसे अम्लों को प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे कि HCl एक प्रकार का प्रबल अम्ल है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रकार का प्रबल अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है। जो अब दुर्बल अम्ल की बात आती है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, आधे वियोजित होते हैं, हाफ वियोजित होते हैं। कुछ आधा भाग तो इसका वियोजित हो जाता है, आधा भाग अवियोजित रूप में रहता है। तो ऐसे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे एस्टिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, H2SO, H2CO3, CH3COOH एस्टिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल की श्रेणी है। जो कम हाइड्रोजन आयन देंगे वो हो गए दुर्बल अम्ल, जो अधिक मात्रा में देंगे वो हो गए प्रबल अम्ल। अब इसी प्रकार हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे। जो OH आयन देंगे वो क्षार है, जो OH आयन देंगे वो क्षार है। क्षारों को भी 2 भागों में इसने बांटा। क्षार क्या है, जो OH आयन देंगे यानी OH नेगेटिव आयन देंगे तो ये क्षार है। तो क्षार के उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण क्या है देख लेते हैं हम, क्या है। क्षार को भी 2 भागों में बांटा इसने, प्रबल क्षार, वे क्षार जो जलीय विलयन में घुलकर, वे क्षार जो जलीय विलयन में घुलकर अधिक मात्रा में OH नेगेटिव आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं अधिक मात्रा में, ज़्यादा OH आयन देते हैं। ये जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूर्णतः वियोजित होते हैं। तो इनका पूर्णतः वियोजित होते हैं। उदाहरण के तौर पर KOH आ गया एक्वस अवस्था में, जैसे जल में डाला K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये एक्वस, तो हमें क्या मिला OH, ये क्या एक प्रकार प्रबल, अर्थात ये OH क्या देगा, ज़्यादा मात्रा में देगा। अब NaOH सोडियम, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट जाएगा ऐसे ही, ये भी दे देगा OH आयन ज़्यादा मात्रा। अब आती है दूसरा पार्ट हमारा जो नाम है जिसका दुर्बल क्षार और दुर्बल क्षार। अब हम पढ़ेंगे दुर्बल क्षार के बारे में। दुर्बल क्षार क्या है, जो जैसे दुर्बल अम्ल है उसी प्रकार दुर्बल क्षार हमारा है दुर्बल क्षार। अब है दुर्बल क्षार,
वे क्षार जो जलीय विलीन में कम मात्रा में क्या देते हैं, कम मात्रा में OH आयन मुक्त करते हैं। ये जैसे इन्हें जल विलीन में डालते हैं तो कुछ हिस्सा तो इनका वियोजित हो जाता है, कुछ अवियोजित होता है। ये होते हैं दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्षार, दुर्बल क्षार क्या है ये देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे तो MgOH ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीसा एक दुर्बल क्षार है। ये क्या करेगा, Mg2 पॉजिटिव तथा 2OH नेगेटिव यानी ये कम मात्रा में वियोजित होगा, कम वियोजित होगा। क्या होगा, कम वियोजित होगा, कम मात्रा में क्या देगा, OH। इसी प्रकार NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक प्रकार का दुर्बल, जैसे जल में डाला अमोनियम अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव अलग आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार ये दो भागों में मिल गए अम्ल और क्षार। अब अम्ल और क्षार की डेफिनेशन तो आर्यनियस ने दे दी कि जो H आयन देते हैं, दो विलीन के बारे में बता दिया कि दुर्बल अम्ल दो भागों में दुर्बल क्षार, दुर्बल और प्रबल में बटे रहते हैं। जो ज़्यादा देते हैं वो प्रबल आयन और कम देते हैं दुर्बल आयन। तो अब आर्यनियस ने ये समझा दिया, लेकिन अब बारी थी उसकी अम्ल और क्षार की क्रिया से। अम्ल प्लस क्षार की क्रिया करवाने से क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। तो इसकी व्याख्या किस प्रकार की उसने आर्यनियस ने इस उदाहरण द्वारा कि आर्यनियस ने कहा कि अब अम्ल क्या होगा, वियोजित हो जाएगा, अम्ल वियोजित हो जाएगा H आयन में तथा एक अन्य आयन में, दो आयन में वियोजित हो जाएगा। इसी प्रकार यानी नेगेटिव आयन में वियोजित होगा। ये कुछ भी मल मान सकते हैं, बी नेगेटिव आयन में ये वियोजित हो गया हमारा। अब बी में हो गया। इसी प्रकार क्षार भी क्या होगा, OH नेगेटिव तथा A कुछ पॉजिटिव, मान लीजिए वो A है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। H आयन अम्ल से प्राप्त होंगे, OH आयन क्षार से प्राप्त होंगे। ये दोनों परस्पर क्रिया कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे, और ये दोनों परस्पर क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे। जिससे क्या होगा, जल H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव क्रिया करके क्या बना लेंगे, जल का अणु, तथा ये दोनों परस्पर क्रिया करा के बना लेंगे लवण। तो इस प्रकार ये उदासीनीकरण क्रिया होगी। तो अम्ल या क्षार की क्रिया करवाने से अम्ल से हाइड्रोजन आयन, अम्ल से निकला हाइड्रोजन आयन, क्षार से निकले OH आयन से क्रिया कर जल के अणु का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। और उदासीनीकरण की प्रक्रिया में क्या हो जाए, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है। इस कारण इस प्रक्रिया यह विक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। ये तो उसने उदासीनीकरण के बारे में बता दिया कि H आयन OH आयन नेगेटिव से क्षार के OH अम्ल का आयन क्षार के OH नेगेटिव से मिलकर जल का अणु बना देता है, उसमें मुक्त होती है, उदासीनीकरण हो गए। लेकिन फिर भी इसकी कुछ कमियां खामियां रह जाती है। ये सभी पदार्थों को अम्ल क्षार में डिवाइड नहीं कर सकता, सभी अम्लों की व्याख्या नहीं कर सकता, नहीं सभी क्षारों की व्याख्या कर सकता। तो हमने देखा कि ये केवल क्या होता ही है, जलीय विलीन में ही हमें क्या बताता है अम्ल क्षार के बारे में। जलीय विलीन में ही हमें क्या बताता है, कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार, इसके बारे में बताता है। अन्य किसी विलीन में हमें ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता कि कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। एक तो ये खामियां रह गई। दूसरी, केवल उन्हीं अम्लों की व्याख्या होगा बिना H आयन वाले, बिना H पॉजिटिव आयन वाले अम्लों की क्या नहीं करता, व्याख्या नहीं करता। तो बिना H आयनों के बिना H पॉजिटिव आयनों वाले अम्लों की व्याख्या नहीं करता। जिसमें H होगा उसको ही अम्ल या क्षार अम्ल बताएगा। जैसे HCl है, इसको बता दिया अम्ल, तो H वाले की ही व्याख्या करता है कि अम्ल या क्षार है। ये हो गया। साथ ही अमोनिया है, अमोनिया H3 नेगेटिव, अमोनिया N
H3 इसको क्या है, वास्तव में ये क्या है, क्षार है, लेकिन इस अवधारणा से देखें कि हाइड्रोजन है, इसकी व्याख्या नहीं करता ये क्षार क्यों है। हाइड्रोजन होने के बाद भी इसकी व्याख्या नहीं करता कि क्षार क्यों है, और बिना जो OH आयन वाले क्षार है उनकी भी व्याख्या आर्हेनियस नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो जिनमें OH है, नेगेटिव है, लेकिन वो क्या नहीं होते, अम्ल नहीं होते, क्षार नहीं होते, जैसे CH3COOH में भी OH आयन है, फिर भी ये क्या है, अम्ल है, क्षार नहीं। आप देख सकते हैं CH3CO की संरचना, इसमें क्या है, OH आयन है, लेकिन है OH आयन, लेकिन ये देता नहीं है। इसकी व्याख्या सही ढंग से नहीं कर पाया। कह सकते हैं कि अम्ल कैसे हो, ऐसे बहुत से यौगिक है। तो इस प्रकार ये आर्हेनियस अवधारणा मुक्त हुई। इसमें क्या धारणा है, अम्ल क्या, जो OH आयन दे, क्षार क्या, जो OH आयन नेगेटिव दे। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, प्रबल और दुर्बल। प्रबल जिसमें ज़्यादा आयन मिले और दुर्बल जिनमें कम आयन मिले। उदासीनीकरण क्रिया क्या है, अम्ल का H आयन क्षार के OH आयन से क्रिया करके जल का अणु बना लेते हैं, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, उदासीनीकरण क्रिया है। और क्या नहीं, जलीय विलयन में अम्ल क्षार के व्यवहार की व्याख्या करता है, बिना H आयन वाले अम्लों की व्याख्या नहीं करता, और बिना OH आयन वालों क्षारों की व्याख्या नहीं करता। अमोनिया जैसे क्षारों की भी ये व्याख्या नहीं करता।